आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक सीख लिया था, जितने भी फार्मूले थे। आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आप देख लेंगे तो सारे के सारे फार्मूले आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, पूरा रिविजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन आप इजिली लगा पाएंगे। ठीक है, तो हम जो है त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान किसका ज्ञात करना है, साइन है, जबकि थीटा होता है साइन थीटा कॉस थीटा, तो थीटा की जगह है साइन है कॉस है, और दूसरा क्या साइन सी कॉस सी। तो हम इसको लगाएंगे कैसे, सबसे पहले इस बात का ध्यान दीजिए। लिखा क्या है पहले, त्रिभुज एबीसी में, तो हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, और त्रिकोणमिति में हमने बताया था कि त्रिभुज आपका समकोण होगा। ठीक, तो एबीसी तो होगा, लेकिन आगे क्या कह रहा है, जिसका कोण बी समकोण है, तो 90 तो यहाँ पे ही बनता है, यानी बी यहाँ पर होगा। जब आपने 90 वाला डिसाइड कर लिया तो आप स्वतंत्र है, एबीसी में जो बच गया चाहे जहाँ लिख दीजिए। जैसे बी हमने डिसाइड कर लिया तो ए यहाँ रख दो, बी यहाँ रख दो, सी यहाँ रख दो। तो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है यानी 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या बताया था, 90 के जस्ट सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, तो कर्ण तो डिसाइड हो गया। ठीक, अब जनरली हम नीचे को आधार और ऊपर वाले को लंब मानते हैं, लेकिन हमने पिछले वीडियो में बताया था कि थीटा डिसाइड करता है। थीटा यहाँ होगा तो लंब ये हो जाएगा, थीटा यहाँ होगा तो लंब ये हो जाएगा, जो बच जाएगा वो आधार होगा। ठीक, फिर दिया है ए बी बराबर 24, तो ए बी यहाँ पर है, तो इसका मान कितना हो गया 24 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। बी सी बराबर 7, बी सी नीचे वाली वैल्यू दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर। ठीक, हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। हमसे पूछा है साइन ए बराबर कॉस ए बराबर, ठीक, तो साइन ए यानी साइन थीटा है, साइन क्या है, थीटा है। अब आपको एक चीज समझना होगा कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो पहले तो तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। हमें ये वाली भुजा पता है और ये वाली भुजा पता है, लेकिन ये नहीं पता है कर्ण हमें, तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो हम इस एबीसी में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब आधार पहले लंब बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक, कर्ण की बात करें तो कर्ण कौन है, देखिए एसी है, तो इस कर्ण की जगह हम क्या लिखेंगे, एसी। स्क्वायर है तो स्क्वायर, देखिए हूबहू जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही एग्जाम में लिखना है। ठीक है, फिर लंब का स्क्वायर है, तो लंब, अब हम यहाँ तो जनरली जब कर्ण और आधार लंब में निकालेंगे तो नीचे वाले को आप आधार मान लिया कीजिए, ऊपर वाले को लंब मान लिया कीजिए, क्योंकि अभी थीटा यहाँ नहीं है। ठीक, तो लंब हमने इसको मान लिया, तो लंब क्या है ए बी, तो लंब को क्या हमने रखा ए बी। स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, आधार, आधार क्या है बी सी, सी बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बी सी का स्क्वायर, अब इनकी वैल्यू आप पुट करिए, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। ए बी कितना है 24, तो ए बी की जगह हो जाएगा 24, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है 7, तो बी सी की जगह हो जाएगा 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 चौबीसियाँ 576 होता है। ठीक, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 7 सते 49 होता है। तो यहाँ से अगर हम ए सी की बात करें, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 576 में 49 जोड़ेंगे तो 625 आएगा। देखिए 9 6 15 के 5 हासिल 1, 4 हासिल 1 5, 5 और 7 12 के 2 हासिल 1 5 1 6। अच्छा, ए सी स्क्वायर बराबर, अगर हम स्क्वायर हटा दें तो उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, तो जब स्क्वायर रूट बनेगा तो फाइनली ए सी बराबर ये 625 किसका स्क्वायर रूट है, 25 25 625, यानी 25 का है, तो 25 सेंटीमीटर आ गया, यानी कर्ण हमारा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। देखिए अगर आपको ये निकालना नहीं आता 625 से 25 कैसे आ गया, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो इस पर भी बता दूंगा कैसे आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो हमें तीनों भुजाएं पता चल गई, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, पहले में दो क्वेश्चन दिया, साइन ए और कॉस ए। अब ध्यान देना, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, यानी थीटा की जगह क्या है ए है, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, यानी इस क्वेश्चन के लिए थीटा ए के पास हो जाएगा। क्या हमने कहा,
साइन ए कॉस ए, यानी साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह ए है, यहाँ भी थीटा की जगह ए है, तो थीटा ए के पास होगा। और हमने क्या बताया था कि जहां थीटा दिखा उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब। ये तो कर्ण है लंब, तो ये बच गया क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है साइन ए, तो हम लिख देते हैं साइन ए। अब एक बात बताओ, इस साइन ए क्या, साइन थीटा ही तो है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, हमने आपको पहले ही पढ़ा रखा था, साइन कॉस टैन, याद आ रहा है क्या, कॉट सेक कॉसेक। अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा फिर से मैं कह रहा हूँ पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें सब मैंने समझा रखा है। आपको यहाँ एक ट्रिक मैंने बताया था, LAL लाल बटे कक्का KKA, LAL KKA। तो यहाँ पर क्या है, साइन ए साइन थीटा, तो साइन कहाँ है, यहाँ साइन थीटा है तो ऊपर से नीचे चलेंगे, कॉसेक होता तो नीचे से ऊपर आता है, तो साइन थीटा है तो L बटे के यानी लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण हो गया। ठीक है, तो आ जाओ, साइन ए इज इक्वल टू लंब, क्योंकि ए है तो थीटा ए के पास हमने रख लिया, तो उसके हिसाब से लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो लंब कितना है, तो लंब देखो 7 है, तो 7 हमने लिख दिया, बटे में कर्ण, कर्ण कितना है 25, तो 25 यानी साइन ए बराबर आ गया 7 बटे 25। इसी में क्वेश्चन और है कॉस ए, इसको भी निकालते हैं, कॉस ए। अब बताइए कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा कहाँ होता है, अच्छा देखिए यहाँ पर ए है तो थीटा ए पे होना चाहिए, तो थीटा अभी भी ए पे है, कोई दिक्कत नहीं, इसके सामने ये लंब ही रहेगा। तो कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ये है, तो कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, सेक होता तो कर्ण बटे आधार, तो ऊपर से है तो ऊपर से चलेंगे, कॉस थीटा है तो आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे क्या हो गया हमारा, कर्ण हो गया। तो यहाँ से कॉस ए यानी कॉस थीटा बराबर आधार, आधार हमारा कौन है 24, तो हमने 24 लिख लिया, बटे में कर्ण, कर्ण कितना है 25, तो हमने 25 लिख लिया, हमारा ये दूसरा आंसर आ गया। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है, साइन सी कॉस सी, ये तो हो गया डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या दिया है दूसरे क्वेश्चन में, साइन सी, साइन सी, अब बताओ साइन सी कॉस सी, साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो थीटा की जगह सी है, यानी थीटा कहाँ होगा, इस त्रिभुज में सी के पास। अब यहाँ थीटा नहीं रहेगा, थीटा कहाँ होगा, सी के पास। आपको एग्जाम में ऐसे मिटाना नहीं है लिख के, बस दिमाग में रखना है कि यहाँ यहाँ होगा। ठीक, पहले के लिए यहाँ था क्योंकि यहाँ ए दिया था, अब यहाँ सी पे रखे क्यों, क्योंकि साइन सी कॉस सी है, थीटा की जगह सी है तो थीटा सी पे रखेंगे। और हमने क्या बताया था, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती थी, ये क्या हो जाएगा अब लंब, अब ये लंब हो जाएगी, कर्ण बदलता नहीं थी, जो नीचे वाला बच गया वो क्या हो जाएगा हमारा, आधार हो जाएगा। क्लियर, अब आते हैं सवाल पे, साइन सी दिया था, तो साइन सी यानी साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा हमारा हो गया लंब बटे कर्ण, तो साइन सी इज इक्वल टू लंब, लंब कौन है देखो हमने थीटा चेंज किया तो लंब ये हो गया यानी 24, तो हम 24 लिख लेंगे, बटे में कर्ण, कर्ण हमारे पास 25 है तो 25, ये आ गया हमारा 24 बटे 25। एक क्वेश्चन और है, क्या कॉस सी, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस सी, फिर से थीटा सी पे है तो सी पे हमने लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस की बात करें तो कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, अब हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कॉस सी इज इक्वल टू आधार, आधार कितना है 7 बटे कर्ण, कर्ण कितना है 25, तो ये हो गया हमारा 7 बटे 25। तो ये पहला क्वेश्चन हमने बहुत ही आसानी से डन कर लिया, कंप्लीट हो गया है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए। ठीक, अगर आपको कहीं कोई टॉपिक ना समझ में आया हो तो मुझे बता दीजिए, मैं फिर से समझा दूंगा। और एक निवेदन है, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, सारे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है बहुत आसानी से आप लगा पाएंगे सब के सब, लेकिन पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, 40-42 मिनट का मैंने पूरा बेसिक पढ़ा रखा है, उसको महा बेसिक आप कह सकते हैं। ठीक, तो मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।